हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने रीजनिंग का मॉक टेस्ट लाए हैं। सुपरवाइजर ओपन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और टीजीटी एग्जाम के लिए जो है ये यूजफुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीजनिंग के वीडियोस। पहला क्वेश्चन है जेड एक्स वी टी आर। जेड एक्स वी टी आर, तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा? ओ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी के। ओ एन पी के। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आंसर देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो आएगा पी। ठीक है, आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है पी। अब ये देखते हैं कैसे आया। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप, जेड के बाद वाई छोड़ा हुआ है, एक्स आया। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद एक्स के बाद डब्ल्यू छोड़ के वी आया, वी के बाद यू छोड़कर टी आया, टी के बाद एस छोड़कर आर आया, तो आर के बाद क्यू छोड़ के पी आया। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये उल्टा जो है अल्फाबेट जो है एबीसीडी का वो उल्टा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल। मैंने अलग अलग कलर से इसको लिखा इसलिए है, ब्लैक कलर, रेड कलर और जो है क्या बोलते हैं आपका ब्लू कलर। तो ये अलग अलग कलर से है क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग सीरीज चल रही हैं एक ही क्वेश्चन में ना। तो बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल, तो वो आंसर क्या आएगा? सी जे एम, ई आई एम, ई जे ओ, ई एम आई। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका है ई जे ओ। ठीक है, अब ये ई जे ओ आंसर कहाँ से आया ये देखते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा? ई। तो पहला अक्षर तो आया ई, तो ये तीनों ऑप्शन में जो है हमारे ई है। बी डी, बी सी डी, तीनों में ही ई है। अब दूसरे में देखते हैं डी एफ एच। तो डी है, डी के बाद एक छोड़कर एफ, एफ के बाद एक छोड़कर एच, एच के बाद एक छोड़कर आएगा जे, तो ई जे। यानी ई जे किस में है? सी वाले ऑप्शन में, यानी आंसर हमारा सी होगा। अभी हम तीसरे उस पे नहीं गए हैं, लेकिन आंसर हमारा जो है वो पहले ही आ गया। अब देखते हैं एफ आई एल। तो एफ तीन छोड़कर आई। ठीक है, एफ, एफ के बाद ठीक है दो छोड़कर यानी तीसरे नंबर पे आई, फिर दो छोड़कर जो है वो एल, एल के बाद दो छोड़कर फिर ओ। ठीक है, तो ओ आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो है ये हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल। तो यहाँ पे तीन अलग अलग सीरीज चल रही है, मैंने अलग अलग कलर से तभी दिखाया है। यहाँ पे भी तीन अलग अलग तरह की सीरीज चल रही है। तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं सीरीज वाले, ठीक है, एक तो नंबर सीरीज आती है, दूसरी अल्फाबेट सीरीज आती है, तो हमेशा जो है अल्टरनेट सीरीज भी चलती हैं कई बार, और ज्यादातर बार जो अल्फाबेट में तो अल्टरनेट सीरीज ही चलती हैं। तो वाई ई ए डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के जे, तो नेक्स्ट क्या आएगा? क्यू ओ एम, क्यू जी एल, टी ओ एल, क्यू एन एल। आंसर आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वाई डब्ल्यू यू एस, ठीक है, उसके बाद ई एफ एच के ए डी जी जे, तो क्या आएगा नेक्स्ट? आंसर देखते हैं। आंसर आएगा क्यू ओ एम। ए ऑप्शन जो है क्यू ओ एम वो आंसर आएगा। अभी आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम सीरीज को देखते हैं। वाई, ठीक है, हाँ उल्टी चल रही है यहाँ पे सीरीज। वाई के बाद एक छोड़कर डब्लू, डब्लू के बाद एक छोड़कर यू, यू के बाद एक छोड़कर एस, तो एस के बाद एक छोड़कर आएगा क्यू। तो पहला जो है वो आएगा क्यू। ठीक है, तो तीन में क्यू है, तो अभी हमारा आंसर जो है वो क्लियर नहीं है। दूसरी सीरीज देखते हैं रेड वाली। ये एग्जाम में तो आपको एक ही रंग की सीरीज दिखाई देगी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया है। तो ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद के। तो पहले ई है, ई और एफ के बीच में कुछ भी नहीं छोड़ा है, एफ और एच के बीच में एक
जी को छोड़ दिया है, 1 का गैप है। एच और के के बीच में 2 का गैप है, यानी आई और जे को छोड़ा है। ठीक है, तो के के बाद ओ आएगा, एल एम एन 3 को छोड़ेंगे हम तो ओ आएगा, तो यानी क्यू ओ। तो यहाँ पे क्यू ओ जो है वो ए ही ऑप्शन है, यानी दूसरे से ही हमारे आंसर जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी हम कंफर्म करने के लिए तीसरा एक और चलाते हैं, ए डी जी जे। तो एक को 2 छोड़ने के बाद डी आता है, डी को 2 छोड़ने के बाद जो है वो जी आ रहा है, जी को 2 छोड़ने के बाद जे आ रहा है। ठीक है, एच और आई छोड़ा ना, तो जे के बाद फिर के और एल छोड़कर हमारा एम आएगा, के और एल छोड़कर, जे के बाद के और एल छोड़कर एम आएगा, तो क्यू ओ एम ही आएगा आंसर। नेक्स्ट है यू ओ आई प्रश्न चिन्ह ए, तो प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आंसर आएगा, ई सी एस या जी। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी है जी। आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है ई। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 अल्फाबेट हैं उसमें 5 वॉवल्स होते हैं, वो 5 वॉवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये उल्टे क्रम में लिखे हुए थे वॉवल्स, यू ओ आई ई ए। ठीक है, तो ई जो है 4 वॉवल्स तो ऊपर दिए गए थे उल्टे क्रम में, एक जो था ई वाला जो था वो मिसिंग था, तो ई आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वाई डब्ल्यू यू एस क्यू और आगे है प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा प्रश्न चिन्ह की जगह, एन एम जे ओ। आंसर देखते हैं। ठीक है, एक सीरीज चल रही है ये, वाई डब्ल्यू यू एस क्यू प्रश्न चिन्ह एन एम जे ओ। ठीक है, आप क्योंकि ये जो है ना, ये क्वेश्चन इतनी जल्दी जो है ये सॉल्व नहीं होते कई बार, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके फिर वीडियो चलाए कीजिए। ठीक है, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 मिनट जो है वो कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है, कई बार 30 सेकंड भी लग जाते हैं, तो उतनी देर में जो है हम आंसर जो है वो बता देते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ओ है। अब ये ओ आंसर कैसे आया वो देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने साथ ABCD जरूर लिख के एक बार जरूर रखें, ताकि वो जल्दी जल्दी, हमने हर एक क्वेश्चन में जो है वो नीचे ABCD दिखाई है। तो ये ब्लू कलर में नीचे जो है हमने ये सीरीज दिखाई है, वाई, वाई के बाद डब्लू, डब्लू के बाद यू, यू के बाद एस, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद फिर आएगा आंसर ओ। तो आंसर जो है वो ओ। तो ये बैक सीरीज चल रही है एक एक छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी डी जी, फिर है क्वेश्चन मार्क, ए बी डी जी फिर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, एम एल के या एच, एम एल के या एच। आंसर देखते हैं। ठीक है, आप पॉज कर लीजिए तब तक आंसर सॉल्व करने के लिए। तो आंसर है इसका के, ए बी डी जी के बाद आएगा के। अब ये कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, कलर्ड उसमें लिखा है, ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, कोई गैप नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है। बी और डी के बीच में एक अल्फाबेट है यानी सी। डी और जी के बीच में 2 अल्फाबेट छोड़े हैं, ई और एफ। तो जी के बाद 3 अल्फाबेट छोड़ के ही अगली टर्म आएगी, तो एच आई जे के बाद के आएगा। ठीक है, तो के आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क एल, जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क एल। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आई के एम एन, आई के एम एन। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी एन। आंसर देखते हैं, जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क एल, तो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह एन। अभी एन कैसे आया वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सीरीज जो है वो पीछे से शुरू हो रही है ABCD में। तो सबसे पहले जेड आया, जेड में फिर 4 अल्फाबेट छोड़कर यू आया, यू के बाद 3 अल्फाबेट छोड़े हैं, फिर क्यू आ रहा है, क्यू के बाद जो है वो 2 अल्फाबेट छोड़कर एन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यू के बाद, क्योंकि क्यू जो है वो 3 अल्फाबेट छोड़ के आ रहा है, तो क्यू के बाद जो है वो 2 अल्फाबेट छोड़कर एन आएगा और फिर 1 अल्फाबेट छोड़कर एल आएगा। ठीक है, तो आंसर है एन जो क्वेश्चन मार्क वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम 2 सीरीज चल रही है। वैसे तो ये एग्जाम में इस तरह का कलर्ड उसमें नहीं आएगा, आपको एक ही होगा। तो यहाँ पे जो अगली 2 जो टर्म्स हैं वो क्या आएंगी, जेड एल एक्स जे वी एच
TF, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, ZLX JVH TF क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, RD RE SE या QD, RD RE SE या QD। आंसर देखते हैं, इसका आंसर है RD। अभी RD कैसे आया, यहाँ पर दो सीरीज चल रही हैं, ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पर दो सीरीज चल रही हैं, एक चल रही है हमारी जेड वाली सीरीज जो ब्लू कलर में मैंने दिखाई है। तो जेड के बाद एक्स आता है, ठीक है, एक छोड़कर। अल्टरनेट सीरीज चल रही है ना, जेड के बाद एक छोड़कर एक्स आएगा, एक्स के बाद फिर नीचे देखो आप, एक छोड़कर वी आएगा, ठीक है, और वी के बाद एक छोड़कर टी आया, और टी के बाद एक छोड़कर आर आएगा। यानी पहली जो टर्म होगी वो आर होगी, आर, ठीक है, एस फिर टी, यू के बाद वी, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई के बाद जेड। तो एक एक छोड़कर जो है ये उल्टी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो टी के बाद जो है वो आर आएगा, और उसी तरह से ये वाली सीरीज जो है ये भी जो है ये उल्टी चल रही है। एल के बाद एक छोड़कर जे, ठीक है, जे के बाद एक छोड़कर एच, एच के बाद एक छोड़कर एफ, एफ के बाद फिर आएगा डी, तो यहाँ डी आएगा। तो ठीक है, जे के एल, ठीक है, जे फिर एल के बाद के छोड़ा है, फिर एल ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एल के बाद जो है वो के छोड़कर जे, जे के बाद आई छोड़कर एच, एच के बाद जी छोड़कर एफ, एफ के बाद ई छोड़कर डी। तो आर और डी जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए जेड सी एक्स एफ यू, ए जेड सी एक्स एफ यू। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आई आर, बी ऑप्शन आई वी, सी ऑप्शन जे क्यू, डी ऑप्शन के पी। ए ऑप्शन आई आर, बी ऑप्शन आई बी, सी ऑप्शन जे क्यू, डी ऑप्शन के पी। आंसर देखते हैं, आंसर है जे क्यू। तो ए जेड सी एक्स एफ यू के बाद आएगा जे क्यू। अब ये कैसे आया वो देख लेते हैं। एक सीरीज हमने सीधी दिखाई है आपको, एक सीरीज जो है हमने उल्टी यहाँ पे रखी है, ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक। अब यहाँ देखो आप, पहले वाला है ए जेड, तो ये हमारे पास ए जेड आ गया। दूसरे वाला है सी एक्स, एक छोड़कर सी और एक्स सामने सामने एक छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। फिर है एफ यू, एफ यू में दो है, दो छोड़े हैं, सी के बाद दो छोड़ के एफ और एक्स के बाद दो छोड़ के यू। फिर आंसर क्या आएगा, वहां पे तीन छोड़ने पड़ेंगे हमें। तो एफ के बाद हमने तीन छोड़ा, जी एच आई जे आएगा यहाँ पर पहली टर्म, ठीक है। तो वैसे तो पहली टर्म से ही आंसर आ जाता है। और जेड, फिर यू के बाद हमने तीन छोड़ा है, टी एस आर, तो फिर आया हमारे पास क्यू, ठीक है। तो एक सीधी सीरीज में हमने पहले तो एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर तीन छोड़ा, ठीक है। इसी तरह से जो है जो उल्टी सीरीज है अल्फाबेट की, उसमें एक छोड़ा पहले, फिर दो छोड़े, फिर तीन, और ठीक है, तो फिर हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड। तो ए ऑप्शन के जे ए, बी ऑप्शन के टी सी, सी ऑप्शन एल एच डी, डी ऑप्शन एल जे सी, ठीक है। के जे ए, के टी सी, एल एच डी, एल जे सी। तो आंसर देखते हैं, आंसर है एल जे सी, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। अब ये आंसर कैसे आया वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम तीन अलग अलग सीरीज चल रही है, पहले सी एफ आई वाली सीरीज देख लेते हैं, ग्रीन कलर में दिखाई है हमने। सी के बाद दो छोड़कर एफ, एफ के बाद दो छोड़कर जो है जी एच छोड़कर, यानी दो छोड़कर आई, आई के बाद दो छोड़कर जो है वो एल। तो पहली टर्म जो है वो एल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है एल वाले। फिर रेड वाली सीरीज, ये जो डार्क ग्रीन है मैरून कलर की, ये देख लेते हैं ए डी जी वाली सीरीज। ए के बाद दो छोड़कर डी, डी के बाद दो छोड़कर जी, जी के बाद दो छोड़कर जे, तो एल जे। तो एल जे वाला जो है यही है, डी आंसर आएगा इसका। लेकिन हम तीसरी सीरीज भी देख लेते हैं, टी डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो टी के बाद दो छोड़कर, टी के बाद दो छोड़कर जो है वो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दो छोड़कर जेड। अब जेड के बाद जो अगर अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं तो फिर हम ए और बी छोड़कर जो है सी आएगा,
ठीक है, ए और बी छोड़कर सी, जब जेड के बाद फिर वापस हम शुरू से जो है वो अल्फाबेट शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एल पी आई एन एस एल पी वी क्वेश्चन मार्क, तो अब क्या आएगा, एफ एल पी आई एन एस एल पी वी, ये कलर्ड, उसमें हम यहाँ पे भी 3 सीरीज चल रही है, एक ब्लैक में, एक ब्लू में, एक रेड में, ठीक है। ये जो है हिंट के तौर पे आपको जो है ये कलर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, एग्जाम में जो है ये इस तरह से नहीं आएगा। ए ऑप्शन ओ आर वाई, बी ऑप्शन यू एक्स जेड, सी ऑप्शन वी एक्स वाई, डी ऑप्शन एस वी डब्ल्यू। आंसर क्या है, एफ एल पी आई एन एस एल पी वी। तो आंसर देखते हैं, आंसर है इसका ए ऑप्शन ओ आर वाई। तो अब ये देखते हैं ओ आर वाई कैसे आया, ठीक है। तो पहली सीरीज चल रही है एफ, ठीक है, एफ के बाद 2 छोड़कर आई, आई के बाद 2 छोड़कर एल, तो एल के बाद 2 छोड़कर क्या आएगा, ओ। तो यहाँ पे पहला अक्षर जो है वो ओ आएगा, ठीक है। तो पहले में ही इससे एक ही से ही हमें पूरी की पूरा जो है वो आंसर क्लियर हो जाता है, हमें आगे की सीरीज 2 और 3 नंबर की जो सीरीज है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, एल के बाद 1 छोड़कर एन, एन के बाद 1 छोड़कर पी, तो पी के बाद 1 छोड़कर क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा आर। थर्ड है रेड वाली, देख लेते हैं, पी एस वी, तो पी के बाद 2 छोड़कर एस, एस के बाद 2 छोड़कर वी, तो वी के बाद 2 छोड़कर जो है वो वाई आएगा, ठीक है। तो ओ आर वाई, ये 3 जो है हमारी सीरीज जो है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एम एच जेड एन आई डब्ल्यू ओ के टी पी एन क्यू, एम एच जेड एन आई डब्ल्यू ओ के टी पी एन क्यू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन आर आर एन, बी ऑप्शन क्यू आर एन, सी ऑप्शन क्यू आर एम, डी ऑप्शन क्यू क्यू एन। आंसर देखते हैं, एम एच जेड एन आई डब्ल्यू ओ के टी पी एन क्यू, तो इसके बाद आएगा क्यू आर एन। अभी क्यू आर एन कैसे आया वो देख लेते हैं, पहले हम ब्लैक वाली सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ पी, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है, एम एन ओ पी, तो आगे क्यू आएगा, तो क्यू आ गया पहले में, तो क्यू तीनों में है। रेड वाली सीरीज देखते हैं, एच आई के एन, तो एच के बाद आई, एच और आई के बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, आई और के के बीच में एक अल्फाबेट छोड़ा हुआ है, ठीक है, आई और के बीच में एक अल्फाबेट छोड़ा हुआ है, के और एन के बीच में 2 अल्फाबेट छोड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद 3 अल्फाबेट छोड़कर हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, तो एन के बाद 3 अल्फाबेट छोड़ के आर आएगा, तो यहाँ पे जो है वो आर, तो क्यू आर। अब क्यू आर 2 में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, जेड डब्ल्यू टी क्यू, तो ये वाला उल्टी चल रहा है, जेड के बाद 2 छोड़कर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद 2 छोड़ के टी, टी के बाद जो है वो 2 छोड़ के क्यू, तो अब क्यू के बाद 2 छोड़कर क्या आएगा, एन, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में एन, तो क्यू आर एन जो है वो इसका आंसर होगा। तो थैंक यू, ये नंबर सीरीज हम ऑलरेडी जो है वो उसके वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं, तो ये अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।